बासमती चावल बेचने वाले एक सेठ की स्टेशन मास्टर से सांठ-गांठ हो गई और सेठ को आधी कीमत पर बासमती चावल मिलने लगा। सेठ ने सोचा कि इतना पाप हो रहा है तो कुछ धर्म कर्म भी करना चाहिए। एक दिन उसने बासमती चावल की खीर बनवाई और एक अच्छे विरक्त साधु बाबा को आमंत्रित कर भोजन का प्रसाद लेने के लिए प्रार्थना की। साधु बाबा उसकी प्रार्थना को स्वीकार करके प्रसाद लेने के लिए आ गए और बासमती चावल की खीर खाए। दोपहर का समय था। सेठ ने कहा, बाबा जी, अभी आप आराम कीजिए, थोड़ी धूप कम हो जाए फिर पधारिएगा। साधु बाबा ने बात स्वीकार कर ली। सेठ को किसी से पेमेंट मिली थी 10 लाख रुपए, जिसमें 100 रुपए माइनस 100 की गड्डियां थी। ये रकम उसी कमरे में रखी हुई थी जहां साधु बाबा विश्राम कर रहे थे। साधु बाबा आराम करने लगे। खीर थोड़ी हजम हुई। साधु बाबा के मन में आया कि इतनी सारी गड्डियां पड़ी हैं, एक दो उठाकर झोले में रख लूं तो किसी को क्या पता चलेगा। फिर मन में आया कि मैं साधु हूँ, मेरे को क्या जरूरत है इन पैसों की। लेकिन मन तो मन है। मन में दोबारा उल्लेख आया, एक दो गड्डी उठा लेता हूँ, किसी को क्या पता चलेगा। साधु बाबा ने एक गड्डी उठाकर रख ली। शाम हुई तो सेठ को आशीर्वाद देकर चल पड़े। सेठ दूसरे दिन रुपए गिनने बैठा तो एक गड्डी 10,000 रुपये कम निकली। सेठ ने सोचा कि महात्मा तो भगवत पुरुष थे, वे क्यों लेंगे। सेठ थोड़ा कड़क था तो उसने सोचा कि नौकरों की ही करामात है। नौकरों की धुलाई पिटाई चालू हो गई। ऐसा करते करते दोपहर हो गई। इतने में साधु बाबा आ पहुंचे तथा अपने झोले में से गड्डी निकालकर सेठ को देते हुए बोले, नौकरों को मत पीटना, गड्डी में ले गया था। सेठ ने कहा, बाबा जी, आप क्यों लेंगे। जब यहाँ नौकरों से पूछताछ शुरू हुई तब कोई भय के मारे आपको दे गया होगा और आप नौकर को बचाने के उद्देश्य से ही वापस करने आए हैं, क्योंकि साधु तो दयालु होते हैं। साधु, ये दयालुता नहीं है, मैं सच में तुम्हारी गड्डी चुराकर ले गया था। साधु ने कहा, सेठ तुम सच बताओ कि तुमने कल खीर किसकी और किस लिए बनाई थी। सेठ ने सारी बात बता दी कि स्टेशन मास्टर से चोरी के चावल खरीदता हूँ, उसी चावल की खीर थी। साधु बाबा, चोरी के चावल की खीर थी, इसलिए उसने मेरे मन में भी चोरी का भाव उत्पन्न कर दिया। सुबह जब पेट खाली हुआ, तेरी खीर का सफाया हो गया, तब मेरी बुद्धि शुद्ध हुई। हे भगवान, यह क्या हो गया। मेरे कारण बेचारे नौकरों पर न जाने क्या बीत रही होगी, इसलिए तेरे पैसे लौटाने आ गया। इसलिए कहते हैं कि जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी वैसी होवे वाणी, जैसी शुद्धि वैसी बुद्धि, जैसे विचार वैसा संसार। इसलिए हमेशा ये बात ध्यान में रखो कि नीति मार्ग से धन कमाओ, उसी का भोजन करो और उसी का दान करो।